2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहा है, उसमें उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी है। तो वहां आपको मालूम है कि पार्टी के भीतर भी पहले चुनाव होता है। ट्रंप को एक तरह से वो चुनौती दे रही है। तो अब वो क्या होगा, तो 16 फरवरी को मनीष जी इन्होंने पहली अपनी कैंपेन में पहला चुनावी भाषण, यानी अपने कैंपेन की शुरुआत की। समझ लीजिए किसी भी प्रत्याशी के लिए उससे महत्वपूर्ण कुछ होता नहीं है। और 16 फरवरी को इन्होंने कैंपेन की शुरुआत की। और कल जो है एक इंटरव्यू दिया, जो पहला इंटरव्यू है अपने कैंपेन का एक तरह से। और उसमें इन्होंने ये बात कही है कि विल कट एवरी सेंट टू एनिमीज। जीओपी प्रेसिडेंट कैंडिडेट निकी हेली वोज टू कट फॉरेन एड टू चाइना एंड पाकिस्तान। ये इन्होंने ये इससे शुरुआत की है अपनी मनीष। और भी मुद्दे बोली, लेकिन इनके इसी बयान को बड़ी प्रमुखता से दी गई, क्योंकि इन्होंने प्रमुखता से इसको मुद्दा बनाया। और उसके बाद बड़ा लंबा डिटेल है कि, और एक बात और बता दूं मनीष जी कि इन्होंने एक और बात कही है कि पाकिस्तान को 1 सेंट नहीं दिया जाएगा। डॉलर तो बड़ी चीज है, मैं सब खत्म कर दूंगी, इसकी सारी मदद खत्म कर दूंगी। और उन्होंने कहा है अपने पहले चुनावी अभियान में कि चीन उसी तरह से राख का ढेर हो जाएगा जिस तरह से 90 के दशक में सोवियत यूनियन, ये रूस हम लोग जिसको देख रहे थे एक टुकड़ा है, जैसे सोवियत यूनियन पहले हुआ करता था यूएसएसआर, कि उसी जैसे वो राख का ढेर हो गया, वैसे ही चीन भी राख का ढेर हो जाएगा। मैं मतलब सीधे सीधे इनका था कि मैं करूंगी ये, अगर मेरी सरकार बनी, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति मैं बनी। ये मनीष जी निक्की हेली ने कहा 16 फरवरी, और कल जो 16 फरवरी को पहले अपने कैंपेन के भाषण में, और कल अपने कैंपेन की शुरुआत जो जिस टीवी इंटरव्यू दिया इन्होंने, उसमें इन्होंने बात कही। इसमें महत्वपूर्ण मनीष जी हम लोगों के लिए है क्या, जो सबसे खास बात है कि ये निक्की हेली का ये अभियान इस तरह से शुरुआत करना, और जिस मुद्दे को उन्होंने महत्व दिया, उसने मनीष जी हिंदुस्तान के सेकुलर मीडिया और सेकुलर दलालों को, सेकुलर नेता, सेकुलर राजनीति, इसके मुंह पर मनीष जी बड़ा जोरदार थप्पड़ मारा है। बड़ा जोरदार थप्पड़ मारा। हटा लीजिए मनीष जी इनको, निक्की को, फिर दिखा देंगे कि सबसे जोरदार थप्पड़ मारा है मनीष जी निक्की हेली के इस बयान ने। अपनी अपनी कैंपेन की शुरुआत, सबसे महत्वपूर्ण होता है कैंपेन की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मनीष जी जब भी यहाँ पे कोई चुनाव होता है, और जब भाजपा कभी पाकिस्तान की बात करती, जो हमारा दुश्मन है, उसकी जब भी बात करती, तो ये सेकुलर नेता और सेकुलर राजनीति के जो ठेकेदार हैं, और ये जो दलाल मीडिया, सेकुलर मीडिया अपने आप को कहता है, निरपेक्ष मीडिया कहता है, लिबरल मीडिया कहता है, ये मनीष जी एकदम जैसे खुखार हो जाते, खौखिया जाते हैं कि बताओ चुनाव तो हिंदुस्तान में हो रहा है, चुनाव में पाकिस्तान की जिक्र करने की क्या जरूरत है? चुनाव में पाकिस्तान का क्या मतलब, पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है? अगर आपको ध्यान हो मनीष जी, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव हो, अगर पाकिस्तान का नाम गलती से भी ले लिया किसी भाजपा नेता ने या किसी कैंडिडेट ने, तो ये ऐसा गुर्राते हैं, ऐसा झुझलाते हैं जैसे इनके पिताजी का नाम ले लिया किसी ने। ये इस तरह से व्यवहार करते हैं, इतना बौखला जाते हैं। मनीष जी मैं क्यों कह रहा हूं कि निक्की हेली का ये शुरुआत, ये इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ है कि हमारे बगल में है पाकिस्तान, आतंकवाद से उसने पिछले 30 साल से खून बहा रहा है, उसका नाम लेना इन्होंने गुनाह कर दिया है। खासकर हमारे यहाँ मीडिया जो एंकर सज धज के बैठते हैं शाम को, जैसे कहीं फैशन शो करने जा रहे हो, कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो यूपी का हो रहा है, चुनाव तो बिहार का हो रहा है, चुनाव तो हिंदुस्तान का हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या काम? मनीष जी पाकिस्तान से कम 16-17 हजार किलोमीटर दूर है अमेरिका, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान मुद्दा है। वहां पे पाकिस्तान मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान एक अराजक, आतंकवादी, गुंडा देश है, और उसकी हरकतें पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। तो अगर पाकिस्तान से 16,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में एक कैंडिडेट अगर अपना चुनावी मुद्दा बना रहा है पाकिस्तान को, तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान कितना बड़ा मुद्दा है दुनिया के लिए। उसका आतंकवाद, उसका अराजक आचरण, उसकी गुंडई। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सेकुलर नेता, सेकुलर राजनीति के ठेकेदार और ये सेकुलर मीडिया, ये दुश्मन है, ये गुनाह कर देते हैं, ये पाकिस्तान का जिक्र नहीं होने देना चाहते हैं। तो सीधे सीधे समझिए कि पाकिस्तान के दलाल हैं ये। जब चुनाव हो, मैं आज हम लोगों ने इसीलिए कार्यक्रम रखा है मनीष जी कि दर्शक ये अच्छे से समझ ले कि अभी 2024 का चुनाव आने जा रहा है, और जैसे ही पाकिस्तान की बात आएगी, ये जितने न्यूज चैनल के एंकर है, ये सब ऐसा नाचने लगेंगे, अरे पाकिस्तान का क्या मतलब, पाकिस्तान से क्या लेना देना, आप यहाँ की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए। ये निक्की हेली ने इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है कि 16,000 किलोमीटर दूर
अमेरिका में भी पाकिस्तान की हरकतें मुद्दा है, और कितना बड़ा मुद्दा है, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है मनीष जी, इससे समझ लीजिए कि अपनी कैंपेन की शुरुआत उसने पाकिस्तान और चीन पे अटैक करके की है। इसका और ये कोई भी नेता जो चुनाव लड़ने जा रहा होता है, वो मनीष जी जनता की भावनाओं के हिसाब से बात करता है। इसका मतलब अमेरिकियों के लिए भी वो मुद्दा है, अमेरिकी नागरिकों के लिए भी वो मुद्दा है। अगर अमेरिका के लिए मुद्दा ना होता, वहां के आम आदमी के लिए पाकिस्तान मुद्दा ना होता, चीन मुद्दा ना होता, तो निक्की हेली कभी जिक्र ना करती। उनको हर वो पब्लिक पर जनता की नब्ज तौलता है कोई उम्मीदवार, तब वो मुद्दे चुनता है। तो इसका मतलब जब 16-17 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका के चुनाव में पाकिस्तान को मुद्दा बनाया है निक्की हेली ने, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए किसी भी चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान। और ये ठेकेदार, ये दलाल मीडिया, ये हमेशा जैसे ही पाकिस्तान का कोई नाम आता है, ये ऐसा गुस्साने लगते हैं कि बिल्कुल जैसे कोई बहुत पाप कर दिया गया, जैसे कोई राजनीतिक पाप हो गया कि पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो। मतलब ये पाकिस्तान के कुकर्म का भी जिक्र नहीं होने देना चाहते। उसका उसका नाम लेने पे पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि कोई पार्टी पाकिस्तान का नाम ना ले। तो ये अमेरिका का जो घटनाक्रम है, इसको बहुत संभाल के रखिएगा। और ये हम लोग भी इस अपने आज के कार्यक्रम को भी संभाल के रखेंगे, क्योंकि 2019 में, 2024 में आपको यही नाटक देखने को मिलेगा कि जैसे ही पाकिस्तान के कुकर्मों का जिक्र आएगा, इनके कलेजे पर सांप लौटने लगेगा। तो वो मनीष जी सीधे सीधे ये है कि निक्की हेली ने जो अपना चुनाव अभियान शुरू किया, वो जीतेंगी हारेंगी क्या होगा ये तो 2024 तय करेगा। बहुत बहुत पानी बह जाएगा तब तक। लेकिन निक्की हेली ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करके इस देश के सेकुलर नेता, सेकुलर राजनीति के ठेकेदार और सेकुलर मीडिया के सीने पे हल चला दिया। हेली ने हल चला दिया इनके छाती पे, क्योंकि इनकी छाती फट गई होगी, कुछ कह नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो मगर तिलमिलाए बिलबिलाए बैठे होंगे। और आप देख लीजिएगा 8, 10, 15 दिन के अंदर हेरी के खिलाफ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई नाटक अखबारों में, न्यूज चैनलों पे, कि उसकी कोई ना कोई आलोचना ढूंढ के ये लाएंगे, उसकी कोई बुराई का शिगुफा लाएंगे। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो 4 साल तक इन्होंने ट्रंप के खिलाफ बहुत जहर उगला कि ट्रंप झक्की है, ट्रंप अक्खड़ है, बददिमाग है, इस लायक नहीं है। ये 4 साल तक यहाँ वामपंथी जहर पीने वाले रोज शाम को इस लिबरल सेकुलर मीडिया ने ट्रंप को एकदम खलनायक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। वही अभियान दिखेगा ये मीडिया यहाँ का शुरू करेगा अभी 2, 4, 5 दिन बाद, क्योंकि हेली ने अपनी शुरुआत में ही पाकिस्तान की तिरही करके इनके सीने पर हल चला दिया है। और अभी आने वाले अभियान में हेली का अभियान देखने लायक होगा, सुनने लायक होगा और आनंद आएगा। अमेरिका में ये मुद्दा है, और जिस पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत से नफरत पर है, जो पाकिस्तान पैदा ही भारत के नफरत पे हुआ है, तो यहाँ तो पाकिस्तान मुद्दा होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ के एक वर्ग, यहाँ के एक जिहादी वर्ग जिसकी आस्था कुछ ना कुछ, यदि पाकिस्तान पे चर्चा करने से रोकते हैं लिबरल गैंग, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। कौन खुश होता है? ये पैसा पाते हैं बनी जी। वो एक अमन की आशा नाम का धंधा चला था, यहाँ से झोला भर भर के पत्रकार वहां जाते थे, शराब और शबाब की सब महफिलें होती थी। एक बार वो जम्मू कश्मीर का एक था वेद भसीन, कश्मीर टाइम्स नाम का अखबार निकालता, क्योंकि मैं जम्मू रहा हूँ तो मैं थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जान गया था, उसके चरित्र के बारे में। वो बैठा था एक बार टाइम्स नाउ में, तो आपके जो RSN सिंह आते हैं रा के, वो बड़ा ज्ञान बघार रहा था। तो RSN सिंह का खून खौला और एकदम से बम के उन्होंने कहा, सुनो मैं लाहौर में रहा हूँ और मैंने वो सेमिनार भी अटेंड की है जिसमें तुम लोग जाते थे, और मैंने वहां देखा कि किस तरह से शराब की नदियां बहती थी और शबाब परोसा जाता था। तो मुझको ज्ञान मत दो कि पाकिस्तान में ये अमन की आशा में क्या चलता था, तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। तो ये उन्होंने एक बात और कह दी थी कि वहां कैसे CD बनती है ये भी मैं जानता हूँ। तो ये जाके जब वहां मौज लेके आते हैं तो CD अपनी दे के आते हैं, और फिर उसके बाद तो कठपुतली बन के नाचते हैं ये। तो ये इसीलिए करते हैं विरोध। मनीष जी मैं तो हमेशा, जब भी इनका, मैं हमेशा, तब आप हम लोग का यूट्यूब आपका नहीं था तो मैं फेसबुक पे लिखता था, आपने जहाँ मैं गिरो, मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तान मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान के हर चुनाव में सबसे पहला मुद्दा पाकिस्तान बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के चक्कर में सन 47 से लेके अब तक 1 लाख से ज्यादा आदमियों की जान चली गई, 4 युद्ध हो गए इस देश को आतंकवाद से निजात नहीं मिल रही, चाहे वो कश्मीर का हो, ये जो खालिस्तान पनप रहा है पंजाब वाला,
हाँ, हमारे हर समस्या की जड़ पाकिस्तान है, तो हर चुनाव में पहला मुद्दा पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद कुछ और होना चाहिए। और इसीलिए आज हम लोगों का, ताकि ये यहाँ के लिबरल मीडिया देखिए वो बिल्कुल गायब है, वो बयान ऐसे दुनिया भर की बातें बताते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ ना जाए। इसीलिए आज हमने और मनीष जी ने तय किया कि आज हम लोग इसी चीज को लाएंगे, और इसका मैं यही कहूंगा, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए निक्की हेली के इस बयान का, और उसके उसके जो अर्थ हैं वो केवल उसको समान शब्दों में कि हमारे लिए क्या महत्व है उस बयान का, खासकर इन लिबरल मीडिया और सेकुलर नेताओं को आईना दिखाने के लिए।